जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है और आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब इनके अपनों की खबर आएगी। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। उत्तराखंड में मची भीषण तबाही में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी हजारों लोगों का कोई अता पता नहीं है। जरा सोचिए उन लोगों के परिवारों के बारे में जिनके लिए एक एक पल बताना सदियों से भारी पड़ रहा होगा। त्रासदी का दायरा दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक पसरा हुआ है। इनकी टूटती उम्मीदों को भला कौन सहारा दे। इस समय तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस हमें अंधकार के सिवा। इनकी आंखों से गिरते आंसुओं को भला कौन रोके। इनके दर्द में भला कौन मरहम लगाए। जिस पर बीतती है वही जानता है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में बसने वाले ये वो लोग हैं जिनका कोई अपना अभी तक उत्तराखंड में हुई सबसे बड़ी तबाही में लापता है। त्रासदी उत्तर भारत में हुई है, लेकिन दर्द में दक्षिण भारत के हैदराबाद का ये परिवार भी है। इस परिवार की एक बुजुर्ग महिला का पिछले 5 दिनों से कोई अता पता नहीं है। नाउमीदी के डर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। जो भी हेल्पलाइंस नंबर्स उत्तराखंड के दिए थे, हमेशा एंगेज आते रहते हैं और वहां से भी कोई भी रिस्पांस नहीं है रेस्क्यू पर्सन की लिस्ट मांगने के लिए। बुरी तरह से आहत दिल्ली का ये परिवार भी है। खानपुर इलाके से केदारनाथ की यात्रा पर एक बस में सवार होकर गए 35 लोगों के एक जत्थे में से 31 लोगों के बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही। 14 तारीख की शाम को परिवार वालों की आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे से ही सामना हुआ है। अब उम्मीद है तो सिर्फ ऊपर वाले से। बस भगवान से यही चाहते कि हमारे घर में जो भी गए हैं 30-35 जने, सारे के सारे ऐसे के ऐसे आ जाएं जैसे गए हैं। चाहे बेशक 2 दिन लेट आए, लेकिन थोड़ा सा ये पता लग जाए कि हाँ वो उस जगह है, थोड़ा चिंता दूर हो जाएगी पूरे घर की। केदारनाथ में बादल फटने से आई तबाही के बाद झारखंड के कई परिवारों का कलेजा भी फटा जा रहा है। रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों के करीब 400 लोग इस घटना के बाद अब तक लापता हैं। रांची के बरियातू इलाके में रहने वाले 7 परिवारों के 16 सदस्य केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। अब आंखों में आंसुओं का सैलाब है। 15 तारीख से मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है, वो अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग के साथ मतलब पूरे टीम गए बैठे 15 तारीख तक 15 जन के, तो वो लोग में किसी का मोबाइल नहीं लग रहा उस दिन से। सही सलामत मेरा परिवार वापस आ जाए, बस यही चाहते। जिस तरह से लोग गया है उसी तरह से भगवान उनको हमारे यहाँ भेज दे बस। रांची के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले के भी कई लोग देवभूमि में भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए गए थे, लेकिन लौटकर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। आवाज नहीं, किसी को फोन नहीं, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी इस परिवार की आंखों में आंसू हैं और दिल में दुआएं हैं। ये दुआएं उनके लिए जो उत्तराखंड की त्रासदी में अब तक लापता हैं। हम अभी तक खबर पूछते जा रहे हैं। भगवान भोले शंकर उनकी रक्षा कर रहे, उन्हीं के भरोसे हम लोग बैठे हैं और कुछ नहीं कह सकती। भाई बहन, मेरी बहने वाला जाने, मेरे बच्चे। अपनों से हमेशा के लिए बिछुड़ने के ख्याल का खौफ कितना दर्दनाक होता है, कोई इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाए। हमारी भी दुआ यही है कि देर से ही सही, लेकिन इनके अपनों के दुरुस्त होने की खबर इन तक जरूर पहुंचे। आज तक ब्यूरो। हैदराबाद और दिल्ली में ही परिवारों पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटा है। देश भर के कई शहरों में ऐसे परिवार हैं जिनका कोई ना कोई अपना उत्तराखंड की तबाही में फंसा हुआ है या फिर लापता है। गौना के इस परिवार के दर्द का ही अंदाजा लगाइए, जिसके 16 लोगों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। अपने देवर देवरानी की कोई खबर न मिलने पर इस उम्र दराज जेठानी की उम्मीदों का बांध अब टूटने लगा है। आंखों से आंसुओं के बहने के लिए अब किसी वजह की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के सुरेश शुक्ल के परिवार के 16 लोग
केदारनाथ की यात्रा पर खुशी खुशी गए थे। 14 जून तक उन सभी का संपर्क घर वालों से बना भी हुआ था, लेकिन देवभूमि में आई आफत के बाद से किसी भी सदस्य से घर वालों की कोई बातचीत नहीं हो पा रही। अब किसी अनहोनी के डर ने इनकी जिंदगी को जकड़ लिया है। समाचार, सूचना और ये रेडियो, यही सब हम लोग बराबर सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। भगवान से यही अनुरोध है कि वो सब लोग सही सलामत हमारे यहाँ चले आए, लौट आए। एक ही परिवार के 16 लोगों का लापता हो जाना वाकई इस विपत्ति से बड़ी आपदा और क्या हो सकती है। इंतजार के सिवा इस परिवार के पास शायद कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ईश्वर से यही अरदास है कि जल्द से जल्द कोई खुशी की खबर इन्हें सुकून पहुंचाए। जल्दी से जल्दी आने। एक सैलाब उत्तराखंड में आया था, लेकिन एक सैलाब दिल्ली की विमला देवी और उनके पति हीरालाल की आंखों में भी आया, जो दर्द का है। 4 धाम पर निकले इस परिवार के बेटे, बहू और पोते पोती अब तक लापता हैं। 7 जने गए थे। ये 9 जून को गए थे। उनका कोई पता नहीं है। बहुत हमने फोन करे। आखिरी समय उनका फोन कहां से आया? 14 तारीख को आया था। गंगोत्री थे कि हम केदारनाथ की तरफ जा रहेंगे, उसके बाद हमारा कोई संपर्क। बेबसी का आलम यह है कि बुजुर्ग और विकलांग हीरालाल अपने जिगर के टुकड़ों को ढूंढने कहीं जा भी नहीं सकते। फोटो में जिस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे देवभूमि में आई आपदा ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन उसके साथ मौजूद परिवार की बाकी लोग भी अब तक लापता हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में एक ही परिवार के 11 लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन केदारनाथ के पास गौरीकुंड में उनकी आखिरी बार घर वालों से बात हुई थी। 11 मेंबर हैं वहाँ परिवार के, सारे वहाँ फंसे हुए हैं। और मंगलवार को खबर मिली थी कि हमारी माँ की डेथ हो गई, लेकिन उनके पास कोई आज तक प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं दी। खाना पीना कुछ नहीं जा रहा उनके पास। बिहार के बक्सर जिले के इस परिवार का भी एक एक पल 1 साल के बराबर बीत रहा है। जिले के दर्जनों लोग 4 धाम की यात्रा पर थे। 16 जून को आखिरी बार घर वालों से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से किसी का कोई अता पता नहीं है। अभी वो लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं इस महाप्रलय में, और हम लोग चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात कि सकुशल लोग घर पहुंचे जल्द से जल्द। जल्दी से जल्दी आने। इनके गमों की कोई सीमा नहीं, इनके दुखों का कोई अंत नहीं। अपनों के बगैर एक पल काटना भी दुश्वार हो रहा है। किसी को क्या पता था कि जिस देवभूमि में परिवार आशीर्वाद के लिए गया था, उसी देवभूमि में उन पर दुखों का अंबार टूट पड़ेगा। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और दिल्ली से आनंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर के 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपनों से जुदा होने का गम क्या होता है, कोई इन परिवारों से पूछे जो इन दिनों इस दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं। तो है कि आएंगे, मन की उम्मीद आ जाएगा तो हमारे जो भी है नहीं कहता है आएंगे जरूर वापस, आएंगे जरूर वापस। घर के इस बुजुर्ग के मातम का कोई क्या नाम दे। जब परिवार के बाहर सदस्यों में से 9 का कोई अता पता न चले, तो फिर जिंदगी में बड़ी सी बड़ी विपदा झेल चुकी आंखों से भी आंसुओं का सैलाब यूं ही बह निकलता है। कानपुर के किदवई नगर का गुप्ता परिवार इस समय दिन रात भगवान से अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहा है। 4 धाम की यात्रा पर गए इस परिवार के 12 सदस्यों में से सिर्फ 3 ही अब तक सलामत हैं। बाकी कहां हैं पता नहीं।
कानपुर के ही एक और गुप्ता परिवार के माता पिता केदारनाथ दर्शन करने गए थे। 15 तारीख तक उनसे बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई खोज खबर नहीं मिली है। और 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब बात हुई थी मम्मी से हमारी। बोले हम लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। दिल्ली के नांगलोई में राजेंद्र खंडेलवाल के पूरे परिवार के गले से खाने का एक निवाला तक नहीं उतर रहा है। इसी इंतजार में घड़ियां बीत रही हैं कि कब 4 धाम यात्रा पर गए परिवार के 10 लोग घर लौटेंगे। आखिरी बार 20 जून को बात हुई थी और फंसे हुए लोगों ने कहा था कि हम गणेश चट्टी में फंसे हैं, हमें बचा लो। तो फिर उनका हमारे पास 9:02 पर फोन आया है कि आप हमें यहाँ बचा लीजिए। हम पिछले 6 दिन से गणेश चट्टी पर 3000 लोगों के बीच में भूखे प्यासे यहाँ मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। उस त्रासदी से हम बच गए हैं, लेकिन भूख जो है हमें, भूख और प्यास हमें मार देगी। पटना सिटी के भी इस परिवार के 5 सदस्यों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 11 जून को 4 धाम की यात्रा पर निकले परिवार से पिछले 3 दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आसरा अब सिर्फ भगवान का है। भरोसा है कि सभी लोग सकुशल लौट आएंगे। हजारों की तादाद में लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में गायब हैं और उनके घर पर उनका परिवार हर बीतते लम्हे के साथ किसी अनहोनी की आशंका से सहमा जा रहा है। कानपुर से रंजय सिंह, लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और पटना सिटी से सुजीत कुमार झा के साथ मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। लखीमपुर खीरी में एक मां अपने बेटे के लापता होने की खबर से इतनी आहत हुई कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए कि बेटा सही सलामत वापस लौट आया। देखिए दर्द में डूबे परिवार की कुछ और दास्तान। इस बेटे की बदकिस्मती देखिए कि उत्तराखंड में इसके लापता होने की खबर ने मां को हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर कर दिया। मनीष अपनी गाड़ी से 4 धाम यात्रा के लिए गए थे, लेकिन भीषण आपदा के बाद बेटे को खोने की आशंका से मां को ऐसा झटका लगा कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जब मैं उतर के आया नीचे ऋषिकेश, तो मेरे घर पे मेरा संपर्क हुआ, तो पता चला कि माता जी की तबीयत खराब है। मैं वहां से निकला और यहाँ जब तक पहुंचा तब तक मेरी माता जी जा चुकी थी। दिल्ली के सीमापुरी के रहने वाले विजय बहादुर सिंह ने भी 14 जून को अपने बेटे और बहू से बात की थी। शाम तक उन्होंने फोन पर कहा था कि सब ठीक है, लेकिन उसके बाद से उनकी खबर न मिलने से यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। नंबर जो दिए हुए हैं वहाँ पर भी हमने संपर्क किया था। वो लोग बार-बार वेबसाइट देते हैं और कहते हैं आप उस पर आगे चेक कीजिए। कोई मदद नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के नथुपुरा निवासी मास्टर शिव नारायण की 40 साल की बेटी और उनके दामाद समेत परिवार के पूरे 10 लोग उत्तराखंड में लापता हैं। सरकार की ओर से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आपने फोन मिलाया हो उनका, लग रहा है मिलाया सर, और उनकी तरफ से कोई फोन आया हो? कोई नहीं आया। पहाड़ों में अपनों को तलाश रहे लोगों की तादाद एनसीआर में भी बढ़ रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की सत्यम एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर संजय त्यागी के परिवार के कई लोग लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिवार को बहुत ज्यादा चिंता है और अब हम तो यही चाहते हैं कि बाकी 4 लोगों का भी पता चल जाए जल्दी से जल्दी। उत्तराखंड में मची भीषण तबाही से उज्जैन के इस घर में भी माहौल गमगीन है। परिवार के लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। उज्जैन नगर निगम के वार्ड 25 की पार्षद योगेश्वरी राठौर की मां शांताबाई और बद्रीलाल राठौर ने 15 जून को केदारनाथ की चढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तबाही सबसे बड़ी है, चोट उत्तराखंड को पहुंची है, लेकिन दर्द पूरे हिंदुस्तान को हो रहा है। दिल्ली से राजेश खत्री, गाजियाबाद से करणवीर सिंह और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी आज तक।